गटर 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 गटर। ले तुम ही रखा ले, इसमें से जिन निकलेगा फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। आज कह रही है चिराग को रगड़ो जिन निकलेगा, कल कहेगी जिन को रगड़ो चिराग निकलेगा। पागल नहीं होगी तू? अब आप इसको समझाइए सिद्धू जी। हाँ, जब घर के चिराग से कोई उम्मीद ना हो तो जिन से ही उम्मीद रखनी पड़ती है। मार दिया मेले पे दला। मैं कराची से आया हूँ और मैं ये बताना चाहूंगा सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर बैठे हुए हैं 45 पाकिस्तानी जो आपका शो देखने यहाँ पर आए हैं। वाह, तो यार इतने लोग पाकिस्तान से आए, हमें बताते हम कराची आए थे सेट लेके। हमारे स्कूल में आज का ज्ञान, झूठ बोल ले कौवा काटे। सबसे बड़ा झूठ तो ये, कौवा काटते नहीं वो तो चोंच मारता है। जी, लोग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, फिर स्कूल में देश के भविष्य को मुर्गा क्यों बनाते हैं? आजकल तो नहीं होता पहले, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब तो होता था भाजी। मार खा खा के बड़े हुए हम लोग। मैंने देखा है कई डांस स्टेप्स जो होते हैं ना, जो आप क्लासिकल डांस ले लो या हिप हॉप ले लो, ये मुझे लगता है कि स्कूल की ऑब्जर्वेशंस है। जैसे मास्टर जब डंडे से बच्चे को मारते ना तो बच्चा एक हाथ आगे करते ना। तो मास्टर को भी फील होता था कि नहीं यार मेरे बच्चे से गया। फिर ये हो गया, फिर क्लासिकल भी होता था कि जब मास्टर लेके आएगा ना पिछवाड़े पे डंडा मार। आजकल की जो एजुकेशन है, इन्होंने बच्चों को बड़ा हम्बल बना दिया है। हाँ। बड़ा अदब से झुक के बात करते हैं। हम्बल वो एजुकेशन की वजह से नहीं भाजी, बैग ही इतने भारे हैं। बच्चा 10 किलो का 25 किलो की किताबें रखी होती हैं बच्चे को, तो बच्चा बेचारा मजदूर लगता है स्कूल जाता हुआ, इतना भार उठा के जा रहा है। ये आजकल जमाना बदल गया है, नहीं तो पुराने जमाने में 10-12 साल का जब बच्चा होता था तब स्कूल जाते थे। मतलब बच्चे की पहले मूछें आती थी, उसके बाद उसको ABCD आती थी। आजकल जमाना बदल गया बाजी, 1.5 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, डायपर बांधा चलो स्कूल। तो बच्चे को बोलना नहीं आता, पहले ABCD सीखता है वो। और पाजी जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ गया ना कि 1.5 साल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, एक टाइम ऐसा आएगा देखना आप बच्चे पैदा ही डॉक्टर इंजीनियर होंगे। हाँ, मुबारकबाद ऐसी होंगी। डॉक्टर आगे बोलेगा मुबारक मुबारक भी आपको डॉक्टर हुआ, पैदा होते दवाइयों के नाम ले रहा है। आपके क्या हुआ मिसेस गुप्ता? आइंस्टाइन। हमारे तो पता नहीं क्या हुआ है, पैदा होते नर्स की चेन खींच ली, मेरे को लगता पॉकेट मार हुआ है। कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। हाँ। अब पूत पालने में पड़े हो तो पालने में नजर आएंगे, फ्रिज में थोड़ी नजर आएंगे। कि इस कहावत का मतलब ये है कि बच्चों का बचपन में पता चल जाता है कि वो बड़े होके क्या बनेंगे। पर ये कहावत मुझे लगता है सिद्धू पाजी पे कभी नहीं लागू होती। दिल मेरे में फाड़ देता है यार, क्योंकि सिद्धू पाजी को आज तक खुद नहीं पता चला वो और क्या क्या कर सकते हैं। पैर तो इनके भी 2 हैं, 60-65 काम आज तक कर चुके हैं। बच्चे में जब एग्जाम्स होते हैं ना, बच्चों के चेहरे देखने वाले होते हैं टेंशन में। एक तो मुश्किल सवाल है ना कि फलाना बादशाह कौन था, कब आया। बेचारे सो रहे होते हैं, उनके डैडी घर पे कब आते हैं उनको ये नहीं पता होता बेचारे को, उनको क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं। टेंशन में होते हैं बच्चे। तो एक बच्चे ने एग्जाम शुरू होते ही पैंट में सुसु कर दिया। मैं तो खड़ा, बेटा ये क्या किया? मम्मी कहती थी जो पहले है वही कर देना। जमाना कितना बदल गया बाजी। पहले बच्चे ना बाप के कंधे पे बैठ के मेला देखने जाते थे। आजकल के माँ बाप आधे घंटे के लिए बच्चों को छोड़ जाना, वो कंप्यूटर खोल के सारा मेला देख लेते। जो माँ बाप ने भी नहीं देखा वो भी देख लेते हैं। बहुत से घरों में ना जब भी मेहमान आते हैं ना तो बच्चों को सिखा दिया जाता है, तो ज्यादा खाने पीने वाले बच्चों को ना, बेटा बैठे मेहमान जाएंगे तो खाना मिलेगा। मेहमान बच्चे ना मेहमान को देखते रहते कि सारे समोसे तो नहीं खा रहा। और कई मेहमान इतने ढीठ होते छोड़ के कुछ नहीं जाते, प्लेट पे थोड़ा सा लगा रहे समोसे की पपड़ी, उसको भी उंगली चाट गया, समोसे भी टेस्टी आते। कुछ थोड़ा सा एटिकेट्स दिखाते हैं और एक आध पीस छोड़ जाते हैं। उस पर और गुस्सा आता है मेजबान को, कहता भाई साहब एक ही पीस से खा लीजिए, हमारे बच्चे 3 लड़ मर जाएंगे। ये नहीं खाइए आप, क्यों हो जाएगा। ये जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं ना, पैसे वाले घरों के बच्चे, ये कभी कभार 6 महीने में 1 आध बार गिरते हैं, अभी चलते चलते गिर जाते हैं। तो टेंशन आ जाती है माँ बाप को, व्हाट हैपेंड बेबी, आर यू ओके? डॉक्टर को ले आएंगे, ऐसे पकड़ के फूक मारो, ले गया कौवा ले गया, पता नहीं क्या क्या। बच्चों को इतना मतलब बना देते हैं ना बेचारों, वो भी छोटी चोट पे डरने लगता है, रोने लगता है। गाँव वाले गिरते हैं, हम लोग गिर गिर के बड़े हुए हैं, गिरते से बड़े ही नहीं होते कहीं नहीं। एक तो बच्चा वैसे गिर गया सीढ़ियों से, ऊपर से माँ के थप्पड़ मारता और
बच्चे को इतनी चोट गिर के नहीं लगती जितनी माँ मारने से लगती है। किसी ने कहा था शर्त का ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो पढ़ी लिखी माएँ होती है ना, अमीर माएँ ना, बच्चों का ध्यान भी तो बड़ा रखती हैं। बिल्कुल साफ सुथरा रखना बच्चों को, एकदम से थोड़ा सा भी कुछ लगा हैंकी से साफ कर दिया, और बच्चों के अच्छे अच्छे कपड़े, हैट वैट। हमारे गांव खेड़े वाले बेचारे, ये नाक और मुंह के बीच में हाईवे बना होता है पूरा। जब तक कोई ये ना बोलता है चीची कैसा है, तब तक अच्छा नाक है साफ। वो भी तकरीबन जरूरत नहीं साफ करने की, बच्चे को खुद ही पता चल जाता है वो किसी शीशे के साथ मुंह लगा ना ड्राइंग बना रहा होता है। तो कई लोगों को इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट है, बच्चा किस पे गया। ये हमारे दास दादा ना फोटोग्राफर, एक बार गए नहाने नदी में, वहां पे दो लोग पहचान वाले मिल गए। बच्चे को देख के बोलते अरे बच्चा भाई साहब पे गया है। दूसरा बोलता नहीं नहीं भाभी जी पे गया है। कहता नहीं नहीं भाई साहब पे गया है। तीसरा बोलता देखो बच्चा पानी में गया, पकड़ो उसको जाके। बच्चे होते हैं तो भगवान का रूप है बाजी, सीधे सीधे, कोई छल कपट नहीं, सीधे आके जो मन में है बता देते हैं। एक बच्चा आके मम्मी को बोलता है मम्मी मम्मी आज क्लास में ना टीचर ने सवाल पूछा, सिर्फ मेरे को ही आता था, मैंने जवाब दे दिया। कहती बेटे क्या? टीचर कहती है ब्लैक बोर्ड में सुसु किसने किया? मैंने कहा मैं नहीं। लोग कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे आजकल बोलते हैं, पहले भी बच्चे दो ही अच्छे होते थे। ये बात अलग है कि 7-8 पैदा कर लेते, उसमें से 1-2 अच्छे निकल आते थे। आज भी पाजी आज मिड डे मील देने वाले आने वाले हैं, तो हम सब बच्चे बन के खाना खाने वाले हैं। बीच में आप बताइएगा मत किसी को। अच्छा हाँ शर्मा जी, ओए इस घर में 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल सकती है? क्या आटे की रोटी नहीं मिलती? आपको इज्जत की रोटी चाहिए? अभी जो मिल रहा खाइए चुपचाप। और ये आपने मिड डे मील के चक्कर में बच्चों का स्कूल बना लिया। तो फिर क्या हुआ, एक टाइम का खाना तो मिलेगा। और पकड़े गए तो 2 टाइम का मिलेगा फिर जेल में। मैं ना सबके सामने आपका पोल खोल दूंगी। तो मैं भी सबको बता दूंगा तेरे पिताजी बादाम खाते हैं। बादाम तो सभी खाते, एक चीज हंसे वाली कौन सी बात है, सभी खाते हैं बादाम। सभी खाते, नाली में से उठा के कोई ना खाता। पर एक बात है भाजी, बंदा है बड़ा साफ सुथरा, खाता हाथ धो के। मैं ना जा रही हूँ, मैं नहीं करने वाली मिड डे मील वाला नाटक। ओ तो अपनी फैमिली को बोल अपने मायके वापस जाएं, मेरे से नहीं खिलाया जाता उनको। अरे बेटा पुराना घर पे कोई स्कूल बैग तो नहीं पड़ा? अतुल जी, हाँ जी। आपको किसने कहा था बच्चा बन के आने को? आप तो बुड्ढे भी किसी को बर्दाश्त नहीं है, आप बच्चे बन के घूम रहे हैं। कम से कम आज तो हमें पेट भर के खाना खाने दो। एक महीना खाना खाएंगे आराम से। देखो मैं थैली लाया हूँ पूरी भर लेंगे खाने की। हद होती पाजी कंजूसी की। इतने कंजूस आदमी मैंने नहीं देखे जिंदगी में। टूथपेस्ट खाली करते ना पहले ऊँटा दबा दबा के, उसके बाद जब बिल्कुल खत्म हो जाती टूथपेस्ट, मर जाती है ऐसे करके, उसको गन्ने की मशीन में डालते हैं थोड़ी सी निकलती, उसके बाद फिर ब्रश करते हैं उसके साथ। कंजूस आदमी टैलेंट हुआ ना सिद्धू है ना? हाँ ये तो कुछ नहीं बाजी, ये तो मैं इनकी क्या हरकतें बताऊं, मेरे को खुद को शर्म आती है। बता ना, परसों टेलर के पास जाके ना कौवे की ड्रेस किराए पे ले रहे थे, कहते श्राद्ध आने वाले, खीर पूरी खाऊंगा लोगों घर जाके। फ्री में थोड़ी खा रहा हूँ, किराया देना पड़ता है ड्रेस का। इन्वेस्टमेंट है। अच्छा इन्वेस्टमेंट है। कौवे का खाना खा के ये काव काव मेरे पल्ले बांध दिया आपने। मत कीजिए। अगर हम कौवे तो आपके खानदान ने भी कोयल पैदा नहीं की है। बिट्टू कोयलपुर हाजी जमा लो। खैराती लाल जी, हाँ जी। अगर मुझे आपकी उम्र का लिहाज ना होता तो ये टाई कस के मैंने आपकी जान ले लेनी थी। ले लो जान, ले लो। अरे हमारी तो उम्र एक सी है, बस फर्क इतना कि आप पल के डाई करती हो, मैं नहीं करता। यार मैं तुमसे क्या बहस कर रहा हूँ, मैं बैग ढूंढता हूँ अपना, बच्चा तैयार हो गया हूँ मैं। बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ? ओए बिट्टू, तो तूने मुझे बच्चा क्यों नहीं बनाया? प्रिंसिपल बन के क्या फायदा, मुझे तो मिड डे मील नहीं ना मिलेगा। सुन, खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, और अगर मुझे मिड डे मील नहीं ना मिला तो सबका पेट खराब हो जाएगा, ये बद्दुआ देती हूँ मैं। हाँ हुआ देख मेरी बात सुन, आज ना कोई भी आदमी प्लान खराब ना करे, मैं घर से बाहर निकाल दूंगा।
समझ में आया? जब मिड डे मील वाला आएगा सबको अच्छे अच्छे तरीके से अपना रोल करना है, समझ में आया? मैं जाके तैयार होता हूँ, तुम लोग संभालो यहाँ पे बदतमीज। हाँ तो ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। तेरे होंठ तुझसे मैनेज होते नहीं, मैनेज कर लेगी। ये देखो मैनेज करने वाली। जिस स्कूल में टीचर है तू उसकी प्रिंसिपल हूँ मैं, इसलिए यहाँ सिर्फ मेरा ऑर्डर चलेगा। जा मेरे लिए एक ठंडा ठंडा ग्लास पानी का लेकर आ। आपको ग्लास की क्या जरूरत, आपके लिए तो चुल्लू भर पानी काफी है। लो जी, ये ठुल्लू जैसे मुंह वाली चुल्लू की बात कर रही है। ज्यादा स्ट्रेस मत दे मुझे, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ तो आप इतना मेकअप करती क्यों है? वैसे भी मोहल्ले वाले हंसते रहते हैं आपके ऊपर, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ मैं कोड़ी हूँ, अपने आप को देख, बकरी का बच्चा भी तुझसे ज्यादा बड़ा होता है, मेमनी कहीं की। बुआ जी अब ना आप हद क्रॉस कर रही हो के? मार ये नेले पे देला। वैसे भी उम्र तो क्रॉस हो ही चुकी है, अब हद क्या चीज है? हाँ मैं हद क्रॉस कर चुकी हूँ, मैं उम्र क्रॉस कर चुकी हूँ ना। तूने क्या कर लिया, टाइम पे शादी करके पद्मश्री मिल गया तेरे को। सिद्धू जी, होती तो इसकी बेइज्जती है ना। हाँ। लो जी, तेरे बाप की उतनी नहीं होती जितनी तेरी होती है। शादी में तो आपके भतीजे से हुई है ना? शादी का तो तू नाम मत ले। हाय और बा वो दिन याद मत दिला मुझे। लो जी, इन्होंने ऐसी सब्जी खिलाई है कि आज तक मेरा पेट खराब है। हमको तो मेरे मायके वालों ने खिलाया, तो इस घर में तो पाजी खराब खाना भी नसीब ना हो। आए हाय हाय हाय, तेरे मायके वाले, तेरे मायके वाले तो आजकल मेरे बने हुए हैं। 6 महीने हो गए ऐसे बेशर्म है, यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। हाँ तो हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा है इसीलिए। अच्छा, तंबुओं की भी अब रेनोवेशन होने लग गई है। बुआ जी मुझे ना सुबह सुबह आपके मुंह नहीं लगना, जा रही हूँ मैं। जाओ दफा हो। नहीं लगना मुंह। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ऑक्सफोर्ड लंदन पब्लिक विद्यालय यही है? फिटे मुंह तेरे हो, तुझे दिखाई नहीं देता ये हमारा घर है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं दरअसल मिड डे मील के लिए आया था। अच्छा अच्छा, और तुझे दिखाई नहीं देता, इतने बड़े स्कूल का बोर्ड लगा रखा है। ओह, तो फिर आप तो जरूर कुश्ती की टीचर होंगी। पहलवान की चड्डी जैसे मुंह वाले। मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। सॉरी सॉरी, दरअसल आपके त्वचा से आपकी जेंडर का पता नहीं चला। मैं यहाँ बैठूंगी, मैं हमेशा यहाँ बैठ गया मैं। लग लिया। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप लोग यहाँ कब से पढ़ रहे हो? 3 साल। 3 या 4? 3 और 4 टोटल 7 साल हो गए ना स्कूल को। अरे एक मिनट, तुमको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। देखा होगा, आपकी आंखें कौन सा आज निकली हैं? अरे एक मिनट देखो, इसके ये टांगों में बाल भी कितने बड़े बड़े हो गए। मूछ पे बाल नहीं दिखाई दे रहे तुमको? अरे सब जगह बाल है। अरे एक मिनट, देखिए मैडम, मुझे आपके स्कूल के बच्चों की उम्र काफी ज्यादा लग रही है। क्या बताऊं पाजी, हमारा स्कूल 5वीं तक है। बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं, फिर पहली से स्टार्ट करते हैं, बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। स्कूल बढ़ता नहीं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अगर तुम मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा मैं तुम्हारी टीचर हूँ? हम यहाँ पढ़ने आते हैं, फॉर्मेलिटी करने नहीं आते हैं। आप जल्दी से हमको पढ़ाना शुरू कीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी बड़े आदमी बन सके। कमर में टांगे। वो चुप, अब मैं सबकी अटेंडेंस लूंगी, ठीक है? खैराती लाल। ये रहा, अभी तो बात हुई थी हमारी। खैराती लाल। मैडम। डॉली शर्मा। प्रेजेंट बहू। बहू? बहुत दिनों बाद प्रेजेंट मैडम। बिट्टू शर्मा। बिट्टू शर्मा। बिट्टू शर्मा। तुम मेरा वहाँ इंतजार कर रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ कर रहा हूँ। बिट्टू बिट्टू, तू इतनी देर से क्यों आया? इनसे मिलो, ये चिरंजी लाल जी हैं। ये ना सबको मिड डे मील देंगे।
पुत्र ये जब तुझे खाना देंगे तो इनको क्या बोलेगा? भगवान आपका भला करे, आपके बच्चे जिए, आप हमारे माई बाप है। ये बच्चा इस तरह से क्यों दुआएं क्यों दे रहा है? नहीं बेटा देखो, आप बच्चे हो, आप भिखारी नहीं हो। दुआ नहीं, आपने थैंक यू बोला। थैंक नहीं यू। ऐसे दुआ देती ना तो ज्यादा खाना मिलता है, साथ में पैसे भी दे जाता है, कभी कोई ना बिट्टू, क्लास 8 बजे शुरू होती है, तुम 9 बजे क्यों आए हो? मैंने कितनी बार कहा है मेरे वेट मत किया करो, आप शुरू कर दिया करो। बिट्टू, मैं मुर्गा बना दूंगी। नहीं आज मंगलवार है, पराठे बनाओ। पता नहीं बात लगाई। आज मिड डे मील वाले हैं तो मुर्गा बना रही हो, वैसे खिचड़ी भी नहीं बनाती तुम, हैं? पापा, पापा लाल छोटे पूरा नाम। लेकिन अभी भी मुझे इसे देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है पहले। याद आया, अरे मैंने इसे भीख मांगते हुए देखा है। अरे आपको गलत फहमी हुई है मैम। भीख? वो नहीं भीख नहीं, मैं हेल्प मांग रहा था, मेरे को भूख लगी थी तो अल्लाह मैंने के नाम कहा, पे। खाने की हेल्प कर दो। अच्छा, वो हेल्प, भीख में मांगते ही नहीं। अरे ये किस तरह का स्कूल है? बच्चों के नाखून देखे कितने बड़े बड़े, देखो। तो खुजली करने के लिए किसी दूसरे का हाथ बनियान में डाले क्या? अबे हाथ से करेगा ना आदमी। मुझे तो शक हो रहा है स्कूल में। एक बात बताइए मैडम, आप स्कूल की प्रिंसिपल कब से हैं? सुबह से। सुबह से? सुबह तो ये नॉर्मल आती है, प्रिंसिपल तो स्कूल में बनती है सुबह सुबह। अरे क्या बकवास है ये सब? सीनियर कोटे के स्टूडेंट के साथ ऊंची आवाज में बात मत करना। अंकल छोड़िए, डॉली के मुंह मत लगो। अरे क्यों ना लगूं इसके मुंह? लग लो, शराब की स्मेल आएगी। ऐसे ब्रश नहीं करती ना इसलिए। छी यहाँ के मुझे कैसा कैसा लग रहा, उल्टी। बाथरूम का है? बाथरूम? बाथरूम नहीं है। बाथरूम नहीं है? क्यों नहीं है? जब पेट में नहीं है खाना तो बाथरूम क्यों जाना? ओए ठोको, अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप गुस्सा थूक दीजिए। इनका मुंह खाली, इस पे थूक दीजिए। बिट्टू बड़ों को ऐसी एडवाइस नहीं देते बेटा। चलो ठीक है, कब तक बातें करते रहेंगे, खाना तो खिलाइए। हाँ अरे खाना भी खिलाऊंगा बाद में, पहले आप लोगों का टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा कि किस बच्चे को किस तरह का खाना दिया जाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे इंटेलिजेंट है तो नॉर्मल खाना मिलेगा, और अगर कमजोर है, वीक है, तो फिर उन्हें स्पेशल अच्छा खाना दिया जाएगा। टीम जुगाड़। मतलब हमें स्पेशल खाना मिलेगा। चलो मैं टेस्ट शुरू करता हूँ। करिए करिए। हैं? अच्छा बच्चों ये बताओ, चलो पहले जनरल नॉलेज का सवाल पूछता हूँ। ये बताओ कि शहंशाह अकबर कौन थे? हाँ, बता। शहंशाह अकबर जो थे वो शहंशाह थे, हाँ। और साथ साथ अकबर भी थे। हैं? वो बहुत अच्छे आदमी थे। वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, सुबह जल्दी उठ के बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते थे, और इस समय तक तो रात की रोटी भी खा लेते थे। क्या जवाब? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। दूसरा सवाल पूछता हूँ, आसान वाला। ये बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? वही है जहाँ कल था। ए फॉर ए खाना खिला। बी फॉर भाई खाना खिला दे। सी फॉर चल खाना खिला। टी फॉर दिखाई नहीं देता, खाना मांग रहे, खाना खिला। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे बच्चे कितने कमजोर हैं। अब तो इन्हें अच्छा खाना मिलेगा ना? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर है। अरे इन पर तो कोई खाना असर नहीं करेगा। ए मैडम, हेलो, एक मिनट, एक बात बताइए आप मुझे, आप यहाँ क्या 100 के छुट्टे लेने आती हैं? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी क्या? आपने इनको क्या सिखाया? इनको आता क्या है? इन्हें एबीसीडी आती है। एबीसीडी आती है? हाँ पूछ लीजिए। गुड 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 बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम एबीसीडी के बारे में बताओ। ए फॉर ए खाना खिला। बी फॉर भाई खाना खिला दे। सी फॉर चल खाना खिला। टी फॉर दिखाई नहीं देता, खाना मांग रहे, खाना खिला।
अरे बस करो ये सब। एक बात बताओ मुझे, ये सब सिखाया तुमने इसको? अरे सब कुछ सिखाया, लेकिन शाम तक बच्चे भूल जाते हैं। हाँ, खाना नहीं ना मिलता इसलिए भूल जाते हैं। कल एक बच्चा बाथरूम गया, वहां जाके भूल गया क्या करना है, गाना गा के आ गया। जब क्लास में आया मैंने कहा गाना गा, उसने वहीं कर दिया। खाना नहीं मिलता, बेचारों को खिला दे। एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ हेलो, क्या ज्योति पब्लिक स्कूल में खाना भेज दिया? गुड गुड। क्या भेजा क्या वहाँ? अच्छा राजमा, पनीर, कढ़ी चावल। नहीं अच्छा, वहाँ के बच्चों को वही चाहिए। गुड गुड, थैंक यू। हम कितने मशरूम बच्चे हैं, भूख से भी लिख रहे हैं, मैं खाना दे दो। अरे खाना देता हूँ, पहले टेस्ट तो पूरा कर लेने दो। चलो हिस्ट्री का सवाल पूछता है। हाँ, हिस्ट्री में आप लोगों को क्या आता है? शाही पनीर। ये कैसी हिस्ट्री? अच्छा, जिसने 16 साल पहले पनीर खाया उसके लिए तो हिस्ट्री हुई ना। बच्चों ये बताओ कि मुगल कौन थे? गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। अरे एक मिनट हो गया। क्या सवाल पूछा है, मुगल कौन थे? अरे सवाल पूछा तो जवाब दो। हमारी माँ कहती है बड़ों के आगे जवाब नहीं देते। सही है सही है। अरे ये क्या ये लोग बोल रहे हैं, देखो चलो कोई बात नहीं, इन्हें मोटिवेट करता हूँ। देखो बच्चों, डरते नहीं है। मोटिवेट करता, मोटी तो पहले से खाने की वेट कर रही है। गुड, आई लाइक इट। देखो बेटा, डरते नहीं है। अच्छा। आपको पता है महान मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर उड़ना नहीं आता तो दौड़ो, दौड़ना नहीं आता तो चलो, और चलना भी नहीं आता तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। वाह, दौड़ो रेंगो चलो, पर जाना कहाँ है? आप समझे नहीं बेटा। देखो उनका वो जो महान हस्ती थी, उनका कहने का मतलब ये था कि बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर रुको मत, बढ़ते जाओ, मंजिल पर तक पहुंचोगे। अच्छा, इतना सब कुछ बता दिया, ये नहीं बताया कि खाना कब खाना चाहिए। अरे फिर खाना, मुझे तो ना दाल में कुछ काला दिख रहा है। एक मिनट, आप तो ऐसे बातें कर रहे जैसे आपको सब कुछ आता है। आता है बेटा, मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, तो बताओ मिड डे मील कब मिलेगा? ये कैसा सवाल है? ये पापी पेट का सवाल है। अरे ये स्कूल है कि भूखे नंगे इकट्ठे कर रखे हैं यहाँ पे। आप मुझे खाना दे दीजिए, वरना तो फिर मेरे को खाना लेना आता है। ये कुछ चाह दीजिए। ये तो ऐसा ही तो दिखा रहा है मुझे। नहीं, दोपहर तक इन्हें खाना ना मिले ना तो ये बदतमीज हो जाते हैं। ओए, चल मुर्गा बन, चल। कोई नहीं, आगे से कुछ नहीं होगा ऐसा, चुपचाप बैठे रहो। इट्स आय हाय, कैसे बैठे रहो? मैंने कह दिया मुर्गा बनो तो मुर्गा बनो। बन जाओ मुर्गा, बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बन थोड़ा सा बन जाओ। अरे बेटे बेटे, अब सुन क्या रहे हैं? अब बन जाइए ना मुर्गा पापा। अब इन पापा लाल छोटे। लाल छोटे। देखिए मुर्गा बन रहा है। छोटे अच्छे से। अरे यार, मुर्गा बन जाओ। ये तो कुत्ता बन गया। मुर्गा बन गया। हाँ रेडी। तरी वाला की सूखा सूखा। गर्मा गर्म। ये लीजिए अपना आलू, मुझे जाना है। एक मिनट, ये आलू कौन है? मेरा बच्चा हैं? मैं मुर्गा हूँ, मैं अंडा देता हूँ, मैं आलू थोड़ी देता हूँ। ये हमारी टीचर है, रोज लेट आती है। हाँ, इसका स्कूल में कम और अपने कार में ज्यादा इंटरेस्ट है। तुझे कितनी बार कहा स्कूल में बच्चा लेकर मत आया कर। ये क्या बकवास है? बकवास तो ये है, वो तो हॉट है। बिट्टू, behave yourself or else I'll punish you. Same to you. एक मिनट, कोई बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर? चुपचाप टीचर बन जाओ, नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह? अच्छा, तनख्वाह से याद आया, मैं तो आज यहाँ टीचर हूँ। हाँ देखा। कल मैंने जो तुम लोगों को होमवर्क दिया था वो तुम लोगों ने किया कि नहीं किया? कौन सा? अच्छा, टीचर से जबान लड़ाएगा? अरे मुर्गा थक गया है यार, उकड़ो उकड़ो, बस करो। चुपचाप मुर्गा बनो। नहीं, मैं थोड़ी देर मछली बन जाऊँ, रिलैक्स हो गया। एक मिनट।
मुझे। नहीं, अगर मुर्गे से थक गए हो तो बोनलेस मुर्गा बनो। बोल ले। अरे मुझे बहुत प्यास लगी है। ए प्यासी, चल बेंच पे खड़ी हो जा, चल। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? एक्सक्यूज मी, तू कौन है? टीचर बन के घूम रही है, 4th क्लास के 3rd क्लास स्टूडेंट है और टीचर बन के घूम रही है। चल झाड़ू उठा और झाड़ू लगा। एक्सक्यूज मी, क्या बदतमीजी है? मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाना, क्या बकवास है? टीचर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे बात करनी है, मेरा पगार निकालिए पहले। कौन सी पगार? अरे कौन सी पगार मतलब क्या? टीचर है तो पगार मांगेगी। टीचर जी एक बात बताइए, आप मुझे देखने में तो काफी अच्छी टीचर लग रही हैं, पर ये जो छोटा सा बच्चा आप लेके आई हैं, इसे आप क्या पढ़ाती हैं? इससे हाँ। इससे ना मैं दुनिया की सारी छोटी छोटी बातें सिखाती हूँ। जैसे छोटा ताजमहल कहाँ है, छोटा कुतुब मीनार कहाँ है। ये सब क्या बकवास है यहाँ? ये सब बकवास है। काम करना, आप हमें जब तक ये पढ़ रहे हैं छोटा छोटा खाना दे दो। खाना देता हूँ बेटा, लेकिन पहले इनकी क्लास तो ले लूं। मैं भी जरा देखूं ये आपको कैसे पढ़ाती हैं। मैं ना मैं इन्हें एंटरटेनमेंट सिखाती हूँ। आपने सुना ही होगा कि स्कूल सिर्फ 3 चीजों से चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अरे ये डायलॉग तो डर्टी पिक्चर का है। हाँ अंकल, डर्टी पिक्चर देखते हैं। देखा कितने शरारती, कितने शैतानी है बच्चे। कोई बात नहीं, शैतानी में भी सिखाया जा सकता है। वैसे आपने वो गाना सुना है, वो भीगे होठ तेरे प्यासा मन मेरा? हाँ मेरा फेवरेट है वो। हाँ? अब आपको ये बच्चा ना उस गाने की व्याख्या बताएगा। बेटा शुरू हो जाओ। हाँ। पिए और तेरे प्यासा दिल मेरा। इन पंक्तियों से कवि का अभिप्राय ये है कि हे सुंदरी, तेरे होठ बुरी तरह से भीग गए हैं और जो मेरा मन है प्यास से बड़ा व्याकुल है। लगे अब सा मतलब सेम सेम ओ ओ ओ। हो गया, तुम एक लाइन खा गए। अरे खाना नहीं दोगे तो लाइन ही खाएगा ना। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, आप इन्हें खाना दे क्यों नहीं देते? अरे खाना कहाँ से दूं? मैं खाना लेके थोड़ी आया हूँ, मैं तो टेस्ट लेने आया हूँ। टेस्ट होगा उसके बाद खाना मिलेगा, और कल से वैसे भी 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां है, उसके बाद खाना आएगा इनका। तो उस डिब्बे में क्या है फिर? अरे इसमें मेरा लंच था जो मैं खा के आया हूँ अभी। कुटाई कुटाई। इतना दाल में बड़ा काला लग रहा है ना। दाली काली है। कुटाई। अब ये है गुच्चा, यहाँ के नीचे पड़ेगा तो सारा काला हो जाएगा। हम यहाँ पे सुबह से डाइनिंग टेबल लगा के बैठे पागल नहीं क्या? बिट्टू कौन है ये आदमी? बड़ा है मिड डे मील देने वाला। सिद्धू जी क्या हो गया? मिड डे मील तो हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन मुझे एक ऐसी चीज मिली है सिद्धू जी जिससे हमारे घर में खुशियां आ जाएगी। पता है क्या हाथ लगा है? क्या? अलादीन का चिराग। अब देख लो, मैं इसे रगड़ूंगी, इसमें से जिन निकलेगा, उसके बाद हमारे सारे सपने पूरे। ये शुरू हो गई, मैं कटर 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 रगड़ रगड़ के हाथों में छाले आ गए। अरे बड़ा सा जिन ना निकले, कम से कम जिन की बोतल ही निकले। दादी ले तुम ही रगड़ ले, इसमें से जिन निकलेगा, फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। चालू जा।
तेरे जिम्मी हमारे गेस्ट है द ग्रेट खली। एक बार जोरदार तालियां। शूरवीरों में सबसे महान है खली, दुश्मनों के लिए मौत का फरमान है खली। और क्या कहूं इस रेसलिंग के योद्धा के बारे में, हिंदुस्तान की आन बान शान है खली। खली द ग्रेट हो। अच्छा, हाउ डू यू डू? गुड। या मेरी आवाज ऊपर तक आती है? बिल्कुल आ रही है। दादी तेरे को तमीज नहीं है, हमारे घर में गेस्ट आए, पहले उनके लिए सोफा मंगवा, सोफा लेके आइए प्लीज जल्दी। सोफा तोहफा तोहफा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा खली। मेरे दिल से दुआ देती हूँ कि तुम तरक्की करते जाओ और ऊंचाइयों पर जाओ। और ऊंचाइयों के काम बादलों में घुसाओगे उनको? ऑलरेडी इतनी ऊंचाइयों पे है खली। अच्छा, तारों को हेलो बोल के आएगा क्या? हाँ अभी दादी तू जा, मेरे को बातें करनी है उनके साथ, चल जा। मैं जाती हूँ, मेरा काम तो हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है मेरा काम हो गया? आज तुम पहली बार बेबस हो क्योंकि तुम वहां पहुंच ही नहीं पा रही। बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं पहाड़ चढ़ूं। आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। I don't know what to do. आगे क्या करूं? I don't know what to do. आगे क्या करूं? चढ़ के भी नहीं पहुंचेगी। हमें भी चढ़ के भी नहीं पहुंची। थोड़ा सा ऐसे बॉडी मेरी तरफ लाइए, ऐसे हल्की से। आप नहीं, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे, अच्छा, अरे रात की बात सुनिए। रात की बात सुन रही। ये पकड़ अपना, एक बार द ग्रेट खली के लिए जोरदार तालियां। भाजी आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, देख लीजिए सर, हमारे तो पास यही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। हमारे शो में पाजी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, लेकिन आज पहली बार कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी आया कि जो वैसे बड़े और वैसे बड़े। दरवाजा हमारा छोटा पड़ गया यार आज हमारा। खली पाजी आपको आज पूरी दुनिया जानती है, आप द ग्रेट खली के नाम से फेमस हैं। रेसलिंग की दुनिया में आपका सितारा यहां पर है, आज सब जानते हैं। लेकिन खली जो है वो हिमाचल में पैदा हुए, देवभूमि कहा जाता है जिसको, पहाड़ों का खूबसूरत एक हिमाचल जो है प्रदेश है। और भगवान जब पहाड़ बना रहा था, एक पहाड़ बहुत खूबसूरत बन गया, उन्होंने कहा चलो इसमें जान डाल देते हैं। तो खली सर आज आप वर्ल्ड में फेमस हैं, लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई, रेसलिंग में आना कैसे हुआ? पंजाब पुलिस पे मैं शॉर्ट पुट एंड डिस्कस थ्रो फेंकता था। ओके। तो उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। बॉडी बिल्डिंग के बाद में जैसे होता ना कि भी मैं कुछ और करना चाहता हूँ जी। तो नया नया टीवी लिया था, तो उस रेसलिंग आ गई। तो मैंने कहा तो मेरे को तो बड़ी अच्छी गेम है। मैंने कहा तो मेरे हिसाब मेरा मतलब जो मैं चाहता था मैंने कहा वो गेम लग रही है कुछ, मतलब जो मैं चाहता था जी। बड़ा एक जुनून और एक बड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस था। फिर मैं वो डिस्कस कर लिया अपने दोस्तों के साथ। मैंने कहा ये जो रेसलिंग WWF है, मैंने कहा ये क्या कहाँ होती है, कैसे होती है, यू नो। तो उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत कुटते हैं किताब। मैंने कहा अच्छा, मतलब पैसे बहुत मिलते हैं वहाँ। अच्छा यार तो मैंने तो फिर तो काम की चीज है। मैंने कहा कुटने को तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं जितने ये कुटेंगे तो मैं भी कुट सकता हूँ। तो अपने को बड़ा एक था कॉन्फिडेंस। होगा ही कॉन्फिडेंस, आपको नहीं होगा तो हमें थोड़ी होगा। बिल्कुल ऑनेस्टली, इसलिए मैं सोचता हूँ का जो ये करते हैं ना मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद में 2000 पे मैं अमेरिका गया, सैन फ्रांसिस्को रेसलिंग सीखी मैंने। तो जो रेसलिंग सीखते मेरे को दिखती आई, बहुत सारी दिखती आई। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। अच्छा। पैसा नहीं था, कार नहीं थी, घर नहीं था। पर इंग्लिश की क्या जरूरत है? मुक्का कौन सा आपने इंग्लिश में मारना है? मुक्का तो मुक्का ही है, सीधा मारना। तो फिर जब आपको इंग्लिश भी नहीं आती थी और ऊपर से आप अमेरिका चले गए, उनको तो हिंदी आती नहीं होगी, तो फिर वहां पे कैसे शुरू किया आपने जाके?
वहां पर बस वही जो आपने बताया कि भी इंग्लिश का कोई काम नहीं था, सबसे बड़ा था मुक्के का काम। हाँ। लेकिन जब सीख रहा था तो मैं देख रहा था जो मुश्किलें मेरे को आई है, अगर मैंने कहा कभी मौका मिलेगा यहाँ से सीख के मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने हिंदुस्तान में खोलूंगा जी। तो अभी आपने एक एकेडमी भी खोली है? हाँ, मैं अभी एकेडमी खोली पंजाब में जी। उसके CWE के नाम से। CWE? हाँ जी, CWE। तो वहां पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ओके। और मेरे 3 लड़के जो WWE पे गए अभी। ओके। हाँ जी, मतलब जो यहाँ पर नौकरी के लिए चप्पल घिसाते थे जो, तो वहां पर उनके करोड़ों के कॉन्टेक्ट हुए अभी। क्या बात है। तो आपके परिवार में आपके कोई और भाई भी उनकी हाइट बाकी आपके जितनी हाइट तो किसी की नहीं होगी? नहीं, बाकी बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा। छोटे। तो जब आप ऐसे, मेरे को क्यूरियोसिटी है जानने की, जब आप स्कूल जाते थे तो आप अभी तभी भी आम बच्चों से ज्यादा हाइट थी आपकी? जैसे बोलते कि दिमाग मेरा बच्चे वाला ही था। अच्छा। लेकिन हाइट भी थोड़ा बड़ा होता था मैं। अच्छा। तो सोच भी उतनी थी, बुद्धि भी उतनी थी, मेरे को छेड़ते थे भी बहुत लंबा है और ये है। थोड़ा झिझक आती थी, मतलब यार मैं क्यों और उससे अलग सा लगता हूँ। अच्छा। तो बच्चों ने छेड़ना, कोई ने भी छेड़ना, यार देखो यार कितना लंबा है यार। तो टीचर कभी डांटते तो नहीं होगी आपको कि होमवर्क नहीं किया, मुर्गा बन जाओ? टीचर यही कहती, कोई बात नहीं बेटा, जब मर्जी करना नहीं भी करना मत करना। मैंने खुद बड़ी देखी बाजी आपकी रेसलिंग, और मैं देखता था जब आप आते थे दोनों हाथ खड़े करके, वो आप कुछ तो ललकारते थे, वो किस लिए करते थे? आप डराने के लिए दूसरे पहलवान को? मैंने देखा अंग्रेजों को भी उनके सामने पंजाबी में बोलते रहे हो तरी। वही समझ लो, मतलब एक गिमिक, अपनी भाषा में कुछ भी बोलो। अच्छा, जाते ही पहले अपना इंप्रेशन डाल दो। हाँ, कुछ भी बोलो कहता आप। तेरी वाली जो पंजाबी में है वो चलती थी वहां पे, किसी को समझ नहीं आती? मतलब उनको ऐसा है ना, जितने को समझ गए ना उतने में स्टार बन गया था। एक्चुअली दिस इज ट्रू, मतलब ना कि भाई मतलब उनको इतनी गाड़ियां, मतलब सीरियस, क्योंकि इम्प्रेशन इतनी गाड़ियां मतलब ना, जैसे बोलते थे कि उनकी मतलब ना जैसे तैसे कर दी। एक दो कुश्ती गाड़ी दे दे के जीत गए होंगे आप। टेंशन में पड़ गए, बोल क्या गया मेरे को यार। एक्चुअली उन्होंने ही सिखाया था मतलब कि ऐसे से बोलो जाके, कि भी गाड़ियां दो, कुछ भी बोलो आप ना, ठीक है? तो उनकी माँ बहन ये करके ना बाद में जितने को पता लगा तो स्टार बन गया फिर उतने को। तो फिर उन्होंने ना मेरे को बोलने पे बैन लगा दिया, इसको बोलने नहीं, क्योंकि बोलने नहीं देना भाई इसको भी। मतलब ठीक है, मुक्के बोल रहे हैं तो ठीक है, मुक्के बोल रहे तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। पाजी एक सवाल और, इस समय सबसे ज्यादा रिस्क में मैं हूं, मैं इनके बिल्कुल बगल में बैठ के बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप कसम खाइए। ओहो। ये लोगों के सवाल है, मेरे को कहते हैं कि जब खली सर आए तो आप उनसे पूछना कि आपके साइज के कपड़े कहां से मिलते हैं। तो मैं जलंधर से बनाता हूं, मतलब ओके सरदार जी, मतलब तो आप खुद सिलवाते हैं? हाँ, मैं खुद सिलवाता हूं। तो आपसे एक आदमी के ही पैसे लेता है, मतलब जैसे आपकी शर्ट? हाँ। हम लोग आज आपसे मुलाकात हो रही, नहीं तो हम आपको जब टीवी पे देखते तो हम यही सोचते रहते थे, क्योंकि सबके दिमाग सवाल आते हैं, बच्चे तो और उल्टा उल्टा सोचते हैं कि यार खली कपड़े कहां से सिलवाता होगा, और सिलवाने तक भी ठीक है, चलो सिलवा लेते होंगे आप, सुखाते कहां पे होंगे? कि ये तो लोग तार पे डालते हैं तो बिल्डिंग पे डालते होंगे। पता चले खली साहब के कपड़े सूख रहे हैं, मोहल्ले में धूप आनी रुक गई है, तो भाई साहब आपने कपड़े डाले, हमारे धूप नहीं आ रही। पाजी वैसे सिद्धू पाजी ने ऐसे ही मजाक में पूछा, लेकिन दुनिया सच्ची में जानना चाहती है आपकी नॉर्मल डाइट क्या है सर? आप इनवाइट करिए मुझे। सर हमने तो बैंक से लोन ले कर्जे के नीचे थोड़ी आ रहे हैं। आप इनवाइट करिए तो मेरे रेस्टोरेंट बैठे हैं मिला के, ये मतलब 25 अंडे तो ये खा लेते हैं। 25 यही खा लेते हैं? हाँ। दिखाओ भी कौन से रेसलर बैठे हैं। वाह, ये पाजी की एकेडमी से हैं, CWE से। ये मैडम जिनको आप देख रहे हैं ये रेसलर हैं। वाह। तो हाँ, तो जितने भी लड़के हैं कहीं गलती से भी, और जितने भी यहाँ पे लड़के हैं गलती से भी कोई ऐसा वैसा कमेंट नहीं कर देना उन पे। हाँ, मैंने नजदीक से देखा, मुक्का उनका काफी मतलब सेहतमंद मुक्का है। तो ये मैं एक और बात कहनी चाहूंगा पाजी, CWE खोल के आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पाजी, बिकॉज एक बड़ा ही सीरियस मुद्दा है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, नशे जो हैं उनकी तरफ रुझान जो है हमारे नौजवानों का बढ़ रहा है। ये जो आपने एकेडमी खोली, इसमें नौजवानों को रेसलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपना करियर भी बना सके
सेहत भी बना सके और इन सब चीजों से दूर रहें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाजी। सर जैसे मेरे मन में आपको लेकर बहुत सारे सवाल है, ऐसे ही आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके द ग्रेट खली से जो पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? हाय कपिल। हेलो। हाय खली सर। हेलो। पहले तो मुर्गा खा के आए, फिर सवाल। मेरा सवाल खली ये सर खली से है। ये खाली जी। जी यस ब्रदर। खली खाली। मैं कुछ भी खाता हूँ तो मेरे शरीर में लगता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। क्या खाते हैं आप? डिनर लंच जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह। नहीं मतलब डिनर लंच तो ठीक है, आप बताइए अपना रूटीन बताइए दिन से लेके रात तक का क्या खाते हैं आप? सैंडविच वगैरह लाइट। हाँ जी लाइट ब्रेकफास्ट। लाइट क्या रुई खाते तल के? लाइट में मतलब क्या खाने में? सैंडविच वगैरह फ्रूट वगैरह। सैंडविच और वगैरह भी? तो वगैरह तला हुआ खाते हैं क्या वगैरह? प्रॉपर फूड बताओ ना यार। आप आइए स्टेज पे आइए जरा, आपको हम रूबरू मिलाते हैं। बगल में बैठ जाइए, उनसे पूछिए। जी। ओ गुरु ध्यान से रहियो, कहीं जेब में डाल दिया काले अक्षर वाले कार्ड जम जाएंगे। अच्छा उनको रूटीन बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर उठ के क्या खाते हैं, फिर आपको वो सजेस्ट करेंगे। मॉर्निंग में 8 बजे उठता हूँ, उसके 8 बाद बजे मॉर्निंग में? 8 बजे दोपहर नहीं होती? जी। दूध 1 गिलास और सैंडविच, थोड़े फ्रूट और नमकीन वगैरह, ये सब लाइट। नैपकिन वगैरह क्या? नमकीन। नमकीन। ये पहला बंदा मैंने देखा है नाश्ते में नमकीन खाता है। नमकीन खाते नाश्ते में आप? भाई इनको बताइए इनको क्या खाना चाहिए, दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने एक बार एक लड़की को प्रपोज भी किया सर, तो उसने बोला कि जाओ पहले बॉडी शॉडी बना के आओ, उसके बाद सोचेंगे कुछ। अरे शादी करके करोगे क्या? पहले तुम थोड़ा मतलब मुझे समझ नहीं आता है लड़कों को इतनी शादी की जल्दी क्यों होती है यार? आपने बॉडी बनानी है, मतलब आपने आप गर्लफ्रेंड को जा फिक्र है आपको पहले। बॉडी बनाएंगे फिर तो गर्लफ्रेंड बनाएंगे। पहले आप ऐसा करिए, CWE पे आइए। यस। आपको मैं प्रॉपर ना डाइट कैजुअल और एक्सरसाइज भी कराऊंगा। और गर्लफ्रेंड भी बना के देंगे। गर्लफ्रेंड? उन्होंने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है। चलो कोई ना कोई ढूंढ लेंगे तेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ खुश? थैंक यू। चल ठीक है। इधर इस तरफ आ जाइए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना कि आपको गर्लफ्रेंड की ज्यादा टेंशन है। तो हमारी एक लड़की है, खली सर की स्टूडेंट है जो इधर आइए। उनकी अभी शादी हुई नहीं है। हैं? तो आप चाहें तो उनको प्रपोज कर सकते हैं। बॉडी बनाने के। आप क्या चाहते हैं? मैं सुबह नाश्ते में उबाल के खा जाएंगे। थैंक यू ब्रदर। बिट्टू शर्मा, ये तुम्हारे लिए ग्रेट खली होंगे, लेकिन मेरे ये लंगोटिया यार हैं। ये आपके लंगोटिया यार हैं? हाँ जी। इनका लंगोट देख लो ना आप, आपके डबल बेड की 2 चदरें निकलाएंगे उसमें से। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा, ओए 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 ओए। और तुम्हारे घर में तो फिल्मों के हीरो हीरोइन आते हैं, इधर चाचा चौधरी का साबू भी आ गया।
तो जब चाचा चौधरी रोज मुंह उठा के हमारे घर में आ सकते तो वो नहीं आ सकते? हैं? आप क्या करना है यहाँ पे? मैं वैसे ही आया था। पहले तुम ये बताओ, आपके घर में ये कौन साहब आए हैं? कौन है ये? द ग्रेट खली आए हुए हैं हमारे घर में। ओ ग्रेट खली है। इनको देखने के लिए तो फिर मेरे को 15-16 बार आंखें खोलनी पड़ेंगी। देखो बिट्टू शर्मा, ये तुम्हारे लिए ग्रेट खली होंगे, लेकिन मेरे ये लंगोटिया यार हैं। ये आपके लंगोटिया यार हैं? हाँ जी। इनका लंगोट देख लो ना आप, आपके डबल बेड की 2 चदरें निकल आएंगी उसमें से। खैर खली साहब, बुरा ना मानो तो मुझे एक बात बताओ, आपकी हाइट कितने किलोमीटर है? आप ये पता करिए शमशान कितने किलोमीटर है यहाँ से। अगर मैंने बोल दिया ना खली पाजी को, मुक्का मार देंगे आपको, बॉडी भी नहीं मिलनी, पता नहीं चलेगा डेड बॉडी गई कहाँ कि आप दफा हो जाओ यहाँ। मैं क्यों दफा हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो खली के पास बैठा हूँ और इनसे मिलने आया हूँ, बात करने आया हूँ। खली भाई, हाँ जी बताइए। देखो मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको हराकर कुश्ती में अपने मोहल्ले में धाक जमानी है। मैं अपने मोहल्ले की लड़कियों के साथ वादा करके आऊं कि मैं खली से जीत कर आऊंगा। तो फिर बात ही खत्म हो गई, अब कुछ कहे नहीं, क्या कहें अब आपको? क्यों? आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? आपको क्या लगा था? मैं फ्रेंडली मैच खेलूंगा इनके साथ। ठीक है, आप इतना बोल रहे हो ना, आपकी फाइट कराते हैं उनके साथ, ठीक है? ठीक है। हाथ मिलाइए, पहले फाइट शुरू होने से पहले फाइट हाथ मिलाते ना, फ्रेंडली हाथ मिलाइए जरा, हाथ ही मिला लो इनसे। इनकी इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं इनको। ठीक है, ठीक हो आप? क्या चड्डा साहब, अंधे हो तुम? तुम्हें दिखाई दे रहा? फाइट से पहले ये हाल है, फाइट के बाद क्या होगा? लेकिन इसका एक फायदा हो गया। क्या? मेरा हाथ ठीक हो गया है। ये पहले हिलता था, अब बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक नहीं हो गया, मर गया ये। हाँ, उठा के देखो। यार कमांड पूरी जा रही है, लेकिन सिग्नल को याद नहीं रहा। चक्कर क्या यार? चलो फाइट शुरू करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? आपने लड़कियों से प्रॉमिस किया था ना? और नहीं, वो मेरी बेटियों जैसी, मैं उनको समझा लूंगा। खली भाई, बाय बाय, फिर बाद में मिलते हैं। दूसरा हाथ भी ठीक कर दीजिए। मेरा फोन आ रहा है। पाजी, आपने WWE में जाके, अमेरिका में जाके, वहां के पहलवानों को चित करके हमारे भारत का नाम रोशन किया है। और इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेक्सिको में 18 अगस्त को वहां पे एक दिन मनाया जाता है, द ग्रेट खली डे। सर, हमें आप पर बहुत गर्व है। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पाजी, मिस टनकपुर आ रही है। ये देख लो, मिस का नाम सुनते कि ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली एक फिल्म आ रही है, मिस टनकपुर हाजिर हो, और उसकी कास्ट में से 2 शख्सियतें आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रही हैं। एक है, आप सब जानते हैं, मिस्टर ओमपुरी साहब, और दूसरे हैं हमारी इंडस्ट्री के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया, मिस्टर अनु कपूर साहब। दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ओहो, अनु सर के लिए और ओम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आप यहाँ पे विराजमान हो सकते हैं सर। ठहर तो सही सर, ठहरो तो सही सर, कमाल करते हो, कमाल करते हो। जब अगर बैठेंगे तो आपका शेर नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है, हाँ भाई। सर, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो रही पाजी, आज हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार जो हैं हमारे सामने मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेमिसाल अदाकारी से भरे हुए समंदर हैं आप।
चोटी पर पहुंचे हुए कलंदर हैं आप। कोई मुकाबला नहीं है आप जैसे महानायकों का। बॉलीवुड की दुनिया के महान सिकंदर हैं आप। अरे वाह, ठोकते रहो। अनु सर को आप पहले भी कॉमेडी नाइट्स में देख चुके हैं और ओम सर जो हैं वो पहली बार यहां पे आए हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप दोनों से। आपकी फिल्म आ रही है मिस टनकपुर हाजिर हो, हीरोइन आपके साथ कोई भी नजर आ रही सर, हीरोइन कहां है फिल्म की? सर मिस टनकपुर की तबीयत थोड़ी खराब है। मिस टनकपुर हमारे फिल्म की हीरोइन है। ओके। और वो सुबह 10 किलो दूध देती है और शाम को भी 10 किलो दूध देती है। मिल्क प्लांटी है उसका पूरा नाम है मिस टनकपुर भैंस। अच्छा भैंस है। भैंस है। और वो मिस इसलिए कही जाती है क्योंकि भैंसों का ब्यूटी कंपटीशन हुआ था। ओके। तो वो अव्वल आई थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया मिस टनकपुर भैंस। मिस टनकपुर भैंस, क्या बात है, ये पहली बार होगा कि फिल्म में हीरोइन जो है वो एक भैंस है। वाह। अच्छा अनु सर, मेरा आपसे एक सवाल है। जी सर। कि आप दोनों ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं जी। तो आपकी रवायत होती है कि सीनियर से थोड़ा फासला रख के बैठना है? देखिए जी, ऐसा है कि अफसर के अगाड़ी और जानवर के पिछाड़ी कभी नहीं जाना चाहिए। ये कहावत है, गलत है। पता नहीं किस वक्त लात पड़ जाए। अच्छा तो इसलिए आप दूरी से बैठे हुए दूरी से। इतने साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद अपने करियर के इस पड़ाव में कैसा महसूस हो रहा है सर भैंस के साथ काम करके? सर मैं तो जितनी उन्होंने अपनी टैलेंट दिखाई जी, मैं तो शर्मिंदा हो गया सर। मुझे अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वो कॉन्शियस ही नहीं थी सर। बिल्कुल कॉन्शियस नहीं कॉन्शियस थी नहीं बिल्कुल भी। जरा सा भी कैमरे से घबराई नहीं। वो तो लात मारने को तैयार थी कैमरे को। और वैसे कितनी मजेदार बात है पाजी, जो भैंस है बेसिकली उसके ऊपर फिल्म है। मतलब मैं सोचता हूँ उसको कॉल टाइम कैसे देते होंगे मैडम? आपका सुबह 10 बजे शॉट है, पहली हीरोइन होगी जो ऑन कैमरा गोबर कर देती होगी, उसको कोई रोकता भी नहीं होगा। डायरेक्टर जो मर्जी कट बोले अपना काम करके छोड़ेगी। ओम सर के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो भी किरदार जो उनको निभाने के लिए दिया जाता है उसके ऊपर वो बहुत मशक्कत करते हैं, पूरा उसको अंदर घुस जाते हैं। एक फिल्म में ओम सर आपको एक रिक्शा वाला का किरदार दिया गया था, वो भी हाथ रिक्शा वाला। तो सब जानते हैं कि कोलकाता में आपने वो रिक्शा भी चलाया, वो भी सवारियां बिठा के। तो सर इस फिल्म के कैरेक्टर के लिए आपने किस तरह की तैयारी की थी? मैंने इस फिल्म के लिए एक तो वजन बढ़ाया। अच्छा, ऐसे क्यों सर? क्योंकि बढ़ा हुआ था। तो ऑलरेडी बड़ा हुआ था, आपने फिल्म में डाल दिया। ये मैंने फिल्म के लिए बढ़ाया। लेकिन ठीक है, क्योंकि जो भैंस है वो काफी साइज में बड़ी होती, तो ओम सर को लगा कि कहीं मैं पतला ना दिखूं उसके सामने, थोड़ा सा वजन बढ़ा दिया। ओके सर, चलता है। जब दो एक्टर काम कर रहे होते हैं तो जो एक्टर डायलॉग बोल रहा है तो उसकी इच्छा होती है कि सामने वाला एक्टर जो है उसे वैसा ही रिस्पॉन्स दे ताकि सामने वाले का किरदार भी खिल के आए। तो अनु सर, कभी ऐसा हुआ कि इस फिल्म में आपने डायलॉग बोला और भैंस ने इग्नोर करके पूंछ उड़ा के मक्खियां उड़ानी शुरू कर दी हो और आपको गुस्सा आया कि यार मेरी कोई एक्टर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है? हाँ, हुआ तो सही कि मैं कुछ बोलना चाह रहा था उससे जी, और मेरे हिसाब से शॉट वॉट ठीक दे रहा था, लेकिन उनको पॉटी आ गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? नेचुरल फिनोमेना कर पाया। मुझे दोबारा शॉट देना पड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाया। इरिटेट हो नहीं सकता था मैं। और वो उसको कुछ बोल भी दोगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगी, रिस्पॉन्स ही नहीं देगी, अपना चिंगम खाती रहेगी। चबाती रही, वो चबाती रही, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, वो किसी से कॉन्शियस थी नहीं। ओम सर को जब आप देखते हैं गंभीर किस्म के किरदार निभाते हुए तो सबको ये लगता है कि ये असल में बहुत संजीदा होंगे, लेकिन हमने सर आपके बारे में थोड़ी जासूसी करवाई है और ये हमें पता चला है कि कॉलेज के दिनों में आप काफी रोमांटिक हुआ करते थे और लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए मिठाई भी लेके जाते थे। कभी कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप होती है, प्यार होता है, शादी होती है, उसके बाद खुशखबरी होती है, फिर मिठाई आती है। सर आप सीधा ही मिठाई लेके जाते थे मतलब? ये आपको किस कंजर ने कहा है? ये तो सच नहीं है सर। मिठाई तो नहीं, फूल लेके गया, लेकिन बहुत बाद में।
बहुत बाद में मतलब? मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। अच्छा, वहां पे? तो 20 साल का था तब। कॉलेज में जब मैं था तो मैं सिर्फ दूर से देख लेता था देवियों को, और अगर वो मेरी तरफ देख रही हों तो मैं नजरें झुका लेता था। तो इतने शर्मीले थे आप? इतने शर्मीले थे। तो उसके बाद जब आप सर एक्टिंग फील्ड में आ गए, उसके बाद ऐसी क्या करामात हुई कि चाहे रेखा जी हो, चाहे शबाना जी हो, चाहे इवन मल्लिका शेरावत हो, आप तो मतलब काफी खुल के सामने आगे आए, निकल गए। शर्मा शर्मी में इतना हो गया तो किसी दिन खुल जाता तो पता नहीं क्या होता। और सर आपने मेरे से 250 से ज्यादा फिल्में कर ली हैं। हाँ जी। उसके बावजूद भी आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे मेरे मन का ऐसे कोई किरदार नहीं मिला। तो ये आप सच्ची में किरदार की बात कर रहे थे या पेमेंट की बात कर रहे थे? आप किस तरीके के किरदार का वेट करते हैं हमेशा? मैं तो आपको निभाना चाहूंगा यार, जो माल आप कूट रहे हो। हमको साला 40 साल हो गए, मर्सिडी की शक्ल नहीं देखी, और तुम 3-3 लिए घूम रहे हो यार। ये अच्छा है सर, मेरे पूरे पोतड़े निकाल के बाद में तालियां बजा दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अनु सर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टीवी और रेडियो प्रेजेंटर भी हैं। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके प्रोडक्शन हाउस में आपने और भी लोग रखे हैं या आप ही 4-5 नामों से अलग अलग चक लेते रहते हैं? और भी लोग हैं। और भी लोग हैं? अकेला ही नहीं खाता हूँ। अच्छा, मिल बांट के खाता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो जी सर। ना तो मैं हाकिम हूँ जी, और ना मैं घोड़ा हूँ। तो मेरी गुजारिश है अन्नू जी से जी कि मेरे साथ आके बैठे, नहीं तो मैं इनकी गोदी में बैठ जाऊंगा। चाहे सर चाहे। क्या बात है सर, ये आपको सच्ची में उन पे प्यार आया था कि मेरे पे तरस आ गया था आपको? जी पाजी, ਇਹ ਸਕੂਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब दादी, ये क्या पागलपंती है? थप्पड़ मत मार। धोखा दिया है आपने। किसने? आपने। मैंने क्या धोखा दिया तेरे? और इन्होंने भी। आप दोनों ने मुझे मिस तनकपुर बनने नहीं दिया। हम क्या है, बाकी सब कुछ कर लिया। नहीं देखो, मिस तनकपुर बनने नहीं दिया। अभी देखो, अभी ये फैशन है ना, मिस टनकपुर रिटर्न्स, तो उसमें आपका रोल पकड़। क्या भरोसा आप फिल्मी लोगों का? नहीं, आप बिल्कुल। अरे पहले में नहीं दिया चांस, दूसरे में क्या दोगे? इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है। ओमी मैंने फैसला कर लिया, मैं सुसाइड करूंगी। नहीं। और चाहूंगी, लेकिन आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दादी तू क्या बार बार बोल रही है मिस टनकपुर? अरे तेरे को क्यों लेंगे? मिस टनकपुर आ रही है, मिस ठरकपुर नहीं आ रही वो। चुप कर। तेरे को क्यों लेंगे? अरे इन लोगों ने मिस टनकपुर के लिए मेरे फोटोग्राफ दिए थे, बिट्टू शर्मा रिजेक्ट कर दिया। बिट्टू शर्मा कौन है? ये मेरा पोता बिट्टू। अच्छा, बैठो, इसके मुंह में बिट्टू है नाम इसका? असली नाम बिट्टू है? और तो दुनिया का वो बना रहा है डैश डैश। ओम जी आप मुद्दे से मत हटिए। और तू मुंह क्या देख रहे मोया? पूछना इनसे क्या आखिर ये लोग मिस तनकपुर में ऐसे क्या देख रहे थे जो मुझ में नहीं दिखाई दे? हाँ वैसे सर बिल्कुल है सर। एक चीज आपके पास नहीं है, उसकी कोशिश कीजिए, हो सकता है आ जाए।
पूंछ नहीं है। सर वैसे बाकी सारी क्वालिटीज है। दिन में गोबर 2 बार ये भी करती है, रात को पी के सींग मारती किसी को भी। मिस टनकपुर की बात कराई या भैंस की? तेरे को पता नहीं था अभी तक? क्या? मिस टनकपुर भैंस ही है। क्या? हाँ। भैंस हीरोइन है? हाँ जी। ये क्या हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री वालों नहीं, को? नहीं, नहीं, नहीं। भैंस लीड करने के बजाय मेल लीड कर रही है सिद्धू जी। और क्या? अब आप ही बताइए, अगर कल को कोई गधा आपके पास आकर कहे मुझे क्रिकेट खेलना है, आप उसे खेलने दोगे? बिल्कुल नहीं, तभी तो हमने कपिल को यहाँ रखा है। यार आपस की लड़ाई में मेरे को बीच में क्यों घसीट रहे हो आप? जाओ दादी अंदर जाओ, मेरे को बात करने दो। मैं नहीं जाऊंगी, अब तो हद ही हो गई है। अरे अनूप की टैलेंट को देखो, इनकी रेंज को देखो। एक फिल्म में लीजा हेडन, दूसरी में भैंस। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हो? ओमी पंटे खेलती रही है। और एक दूसरी बात, आपके भाई साहब मिले थे कल, अनिल कपूर। जी जी। मेरे वो इनके भाई थोड़ी है। नहीं है? तो वो इनका कपूर लेके क्यों घूम रहा है? अरे उनका अपना कपूर है, उनका अपना, इंडस्ट्री में अलग अलग कपूर है। इसका मतलब ये थोड़ी ना सब रिश्तेदार है। अच्छा हाँ। तभी मैं सोचूं कि करीना कपूर के हाथ में अनिल कपूर जितने बाल क्यों नहीं है। अब क्लियरिटी मिली है मुझे। अब मुझे ये एहसास भी हो गया कि इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरे लिए कोई जगह नहीं। ओमी जी बहुत हो गई एक्टिंग वैक्टिंग, अब यहाँ जो होगा रियल होगा। दादा निकलेगा। नहीं सिद्धू जी, अब इश्क होगा। अरे ये आज के जेनरेशन वाले लौंडे, इन्हें क्या पता कि 70s का असली इश्क क्या होता था। अन्नू डार्लिंग। जी 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 जी। मेरे लिए कोई रोमांटिक गाना गाओ डार्लिंग। सलाम इश्क मेरी जान, जरा जिससे कबूल कर ओमी की लो। भी रीढ़ की हड्डियों में गुड़गुड़ी हो जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया। जमाना ये इंसाफ करता रहे, भला कह गया या बुरा कह गया। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। सर ये तो बेशर्मों का खानदान है, ये तो बदतमीज। एन मौके पे रंग में भंग डाल दिया तुमने। हमारे क्या देख रहे हैं आग बनकर? अच्छा रंग में ठीक है। भंग। वाह जी। क्या मूड सेट कर दिया आपने। मूड सेट कर दिया, दादी का मूड सेट। दही जम मेरे गया। ओमी के होते हुए तुझे नहीं मिलेगा जन्नू डाली। ओमी आज ना आपके टैलेंट, ओमी आपके अवार्ड्स, इन सब को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक आर्टिस्टिक पप्पी दूंगी। बस
दिखते नहीं हो। चलो पप्पी दो, लेकिन आर्टिस्टिक क्या होता है? पप्पी ये वही है, हाँ। पर आर्टिस्टिक पप्पी में लिपस्टिक ज्यादा खर्च हो जाता है। जैसे आप लोग आर्टिस्टिक एक्टर हो, टैलेंट ज्यादा खर्च होता है ना, वैसे ही लिपस्टिक ज्यादा। आर यू रेडी? रेडी। ये तो काट रही है यार। दादी थी फूल बैठता। सीनियर एक्टर का इतना तो ख्याल किया करिए, क्या कर रही है तू? अरे काट लिया यार। एंजॉयड इट, आस्क हिम। काट लिया। तूने पहले नहीं बताया यार कि काटेंगे लोग यहाँ। शी इज सेइंग यू एंजॉयड इट। ओमी, एंजॉयड इट? दादी बाद में बताऊंगा। एक बार ओम सर और अनु जी के लिए तालियां हो जाए। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हमारे शो में आए और हमारे शो का मान जो है इतना बड़ा है। थैंक यू सो मच ओम। तो इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटिए, खुशियां बटोरिए और अपने आसपास सफाई जरूर रखें और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर्स। Hello and welcome to Jhalak Dikhla Ja from Palak Dikhla Ja. आपके डांस के लिए मैं नागिन नहीं हूँ, फिर भी डांस दूंगी। तो रफ्तार अपने नाम के मुताबिक हम आपको एक गाना देंगे, उसकी रफ्तार चेंज होती रहेगी, आपको उसके ऊपर डांस करना बॉबी पाजी के बेटे का नाम भी धर्म है ना? हाँ, उनको तो घर में कोई डांटता ही नहीं होगा। वो यही तो सबने ऑब्जेक्ट किया कि इसका नाम धर्म क्यों रख रहे हो, कैसे ये धर्म इधर अभी सब डांटते हैं, मुझे भी पता नहीं।